आज के पवित्र सुसमाचार में कनानी स्त्री प्रभु के समक्ष चंगाई के लिए पुकार पुकार कर विनय कर रही है। शुरुआत में हम देखेंगे कि क्यों कनानियों को शापित कहा जाता है। नूह ने अपने पुत्र हेम को शाप दिया था क्योंकि हेम ने अपने पिता नूह को नग्न और नशे की स्थिति में देखा था। कनान हेम का पुत्र था, इसलिए उनके वंशज आज तक नूह द्वारा शापित हैं। यही कारण है कि कनानियों को आज तक शापित माना जाता है। कनानी स्त्री के बारे में हम संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 से 30 में भी पाते हैं। संत मार्कुस हमें कनानी स्त्री के बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी देते हैं। यीशु इस क्षेत्र में आए थे। वह नहीं चाहते थे कि उनके आगमन के बारे में किसी को पता चले, पर कनानी स्त्री को यीशु के आगमन के बारे में भनक लगते ही उनके तलाश में निकल पड़ी। संत मार्कुस बताते हैं कि वह यूनानी थी जो सीरियाई फिनिशिया में पैदा हुई थी। संत मार्कुस के सुसमाचार में महिला को दूर भेजने के शिष्य के सुझाव या यीशु के कथन को शामिल नहीं किया गया है और कहा जाता है कि यीशु केवल इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया है। बचपन से ही यहूदी अपने बच्चों के अंदर यह भावना डालते हैं कि वे जीवन में हर क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं। उनके यह रवैया की वजह से वे दूसरों को हीन दृष्टि में देखते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार के अनुसार शिष्यों ने यीशु को कनानी स्त्री को दूर भेजने का सुझाव भी दिया। यीशु एक यहूदी होने के नाते उसी दृष्टिकोण के साथ उस स्त्री से कहा, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। इस कथन को बाइबल के विद्वान कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से यीशु यहूदी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं। दूसरी ओर कनानी स्त्री दृढ़ता के साथ कहती है, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इसी संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। एक बार पुलिया नामक एक निम्न वर्ग का व्यक्ति था जिसे अशुद्ध माना जाता था। वह आदि शंकर के सामने आया। आदि शंकर प्रसिद्ध ब्राह्मण, गुरु और शिक्षक थे। आदि शंकर स्नान करके अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी पुलिया उनके सामने आ गया। आदि शंकर ने सोचा कि पुलिया मुंह नीचे करके निकल जाएगा, परंतु वह सिर ऊंचा करके उनकी आंखों में आंखें डालकर उनका सामना किया। आदि शंकर यह सहन नहीं कर पाया और चिल्ला उठा, चले जाओ यहाँ से और मेरे सामने आने की जुर्रत मत करना, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। परंतु पुलिया पलटकर प्रश्न पूछा, तुम किससे दूर जाना चाहते हो? अपने शरीर से, आत्मा से, ज्ञान से, जीवन से या अहंकार से? उनमें से किसी का भी अकेले अपना वजूद नहीं है। वे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तभी आदि शंकर ने पुलिया के चरणों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हम सबों को हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में झांकने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारे समाज में हम इसी तरह ऊंच नीच और भेदभाव देखते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम रंग, धर्म, भाषा, लिंग, जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव रखते हैं। अगर हम मसीह के गवाह हैं तो हमें इन भेदभावों से बाहर निकलना होगा और एकता और अखंडता के लिए खड़ा होना होगा। वास्तव में हर धर्म का यह कर्तव्य है कि वह मानव अधिकार और उनके गरिमा की रक्षा करे।
कैथोलिक चर्च समय समय पर अपने सिद्धांतों के माध्यम से लोगों तक इस सुसमाचार द्वारा संदेश पहुंचाना चाहता है कि हमें किसी के प्रति तुच्छ भावना नहीं रखना चाहिए, चाहे वह कोई भी वर्ग का या धर्म का हो। ये भेदभाव सालों से हमारे परिवारों और समाज में चलते आ रहे हैं। हमारे माता पिता, शिक्षक, धर्मगुरु सबों का विशेष कर्तव्य है कि हम किसी भी कीमत पर इन भेदभावों को दूर करने के लिए एक साथ खड़े हों। यह जाति प्रथा, ऊंच नीच भेदभाव ने हमारे देश को कई भागों में बांट दिया है। कई बार अनजाने में हम हमारे कार्यस्थल पर, सामाजिक समारोहों में, रिश्तेदारों के बीच, अपने परिवार में किसी न किसी का अवहेलना करते हैं। आज हमें इस सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु मसीह दलित वर्गों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सुसमाचार और यीशु में विश्वासी होने के नाते हमें उन व्यक्तियों और समूहों के पास जाना है जो हमारे दिलों से दूर हैं। ख्रिस्ती होने के नाते हमें सभी लोगों की गरिमा और कल्याण के लिए आगे आना है। यह कल्याण के कार्य सबसे पिछड़ा वर्ग से शुरू होता है। ये खोए हुए और पिछड़े वर्ग के लोग हमारे चारों तरफ हैं। वे हमारे आसपास रहने वाले प्रवासी, विकलांग, गरीब, विधवा आदि हो सकते हैं। यीशु के शिष्यों की तरह ऐसे भी लोग होते हैं जो हमें इन भाई बहनों को नकारात्मक रूप से देखने और उन्हें दूर करने के लिए उकसाते हैं। लेकिन आइए हम यीशु को अनुसरण करते हुए उनके साथ घुल मिल जाएं और उन्हें हमारी सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करें। अब कोई यहूदी या यूनानी नहीं है, ना कोई गुलाम है और ना कोई आज़ाद है। यहाँ कोई नर या नारी नहीं है, क्योंकि हम सभी यीशु ख्रिस्त में एक हैं।